नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अनेक बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी या स्वयं भी ऐसी घटनाओं के साक्षी रहे होंगे, या फिर आपने ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा कि एक छोटा बालक जो अभी 5-7 साल का हुआ है, अपने जो वर्तमान माँ बाप की जगह अपने माँ बाप कहीं और बताने लगता है, अपने माँ बाप का नाम कोई और बताता है, अपने घर की और कोई परिचय देने लगता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र में वृद्धि होती है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है, उसकी बातों में एक विरोधाभास पैदा होता चला जाता है। वो अपने वर्तमान भाइयों को, परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को अपना ना बताकर कहीं दूर किसी दूसरे गांव का नाम लेकर वहाँ का अपने को निवासी बताने लगता है। तो ऐसी घटनाएं वास्तव में रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म की होती हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं बहुत हर जगह होती हैं, बहुत बहुत जगह घटते होती रहती हैं। अभी कुछ वर्ष पहले अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट, कुछ वहाँ के यूनिवर्सिटियों के विशेषज्ञ ऐसी अध्ययन के लिए एशिया आए थे। ऐसा नहीं कि एशिया में ही पुनर्जन्म की घटनाएं घटित होती हैं। पुनर्जन्म की घटनाएं हर दुनिया के हर देश में, हर स्थान पर घटित होती रहती हैं। और यदि हम बात करें एशिया की, तो एशिया की तुलना में ऐसी घटनाएं यूरोप में, अमेरिका में ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं। चीन में तो ऐसी घटनाएं और भी अधिक देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये घटनाएं, ऐसी बातें सिर्फ भारत तक सीमित हैं, लेकिन उनके अध्ययन का विषय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि एशियन देशों की ऐसी घटनाओं का सत्यापन जानने को था। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत लोगों से संपर्क स्थापित किया, और कम से कम 280 घटनाओं का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा कुछ विचित्र होता है कि एक छोटा किशोर, छोटा बालक अपने पूर्व जन्म की जो बातें बताता है वो 90% तक सही साबित होती हैं। तो पुनर्जन्म तो वास्तविकता को तो आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन ये जो पुनर्जन्म होता क्यों है, किन कारणों से पुनर्जन्म की घटनाएं घटित होती हैं, ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं और शास्त्री भी कहते हैं कि पुनर्जन्म की घटनाएं तब घटित होती हैं जब किसी व्यक्ति की आकस्मिक अकाल मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति को गोली लग जाए, एक्सीडेंट में मारा जाए, या डूबने से मर जाए, किसी पहाड़ी से गिर के मर जाए, या फिर लड़ाई झगड़े में उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, उनमें निश्चित रूप से उसकी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके या फिर किसी गर्भ में अपने को स्थापित करके पुनर्जन्म लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे अकाल मृत्युओं के समय व्यक्ति पूर्ण सचेतन अवस्था में रहता है। अन्यथा जो प्राकृतिक मृत्यु होती हैं वो रोग की अवस्था में होती हैं। व्यक्ति काफ़ी समय तक रोगी रहता है। ऐसे में उसकी जो प्राण चेतना है हर कोशिका से सिकुड़ते सिकुड़ते किसी एक दो स्थान पर आकर इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु की घटनाएं प्राय बेहोशी की अवस्था में होती हैं। इसी तरह जन्म भी हमारा बेहोशी की अवस्था में होता है। जन्म के समय हमें किसी चेतना की सुध बुध नहीं रहती, और मृत्यु के क्षण में भी हम प्राय बेहोशी की अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी बेहोशी की अवस्था में मृत्यु होना और बेहोशी की अवस्था में जन्म लेने में हम पुनर्जन्म की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में पूर्व जन्म की कोई भी स्मृति हमारे साथ में नहीं आती है। लेकिन जब मृत्यु आकस्मिक होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो हम सचेतन की अवस्था में रहते हैं, पूर्ण चेतन की अवस्था में रहते हैं। एक फौजी है, वो लड़ रहा है, लड़ते लड़ते उसको गोली लगती है, मृत्यु हो जाती है, तो उससे पहले तो पूर्ण सचेतन था। या एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है, किसी वाहन पर जा रहा है, वो किसी दुर्घटना का शिकार होगा, मृत्यु होगी, या किसी का कत्ल कर दिया गया, या कोई गिर के मर गया, कोई डूबने से मर गया। तो जो ऐसी जो आकस्मिक मृत्यु हैं, ऐसे में व्यक्ति मृत्यु से पहले पूर्ण सचेतन अवस्था में रहता है। इसलिए मृत्यु के दौरान जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है, तो उसके ऊपर पूर्व जन्म की पूरी स्मृतियाँ, पूरा ज्ञान विज्ञान उसके साथ में रहता है। तो ऐसे में आत्मा पूरी एक्टिव स्टेज में रहती है, और वो जो भी गर्भ धारण करती है उसमें भी उसको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ रहती हैं। तो जो पूर्व जन्म की घटनाएं होती हैं वो आमतौर पर ऐसे ही मृत्यु के बाद
जो व्यक्ति अपनी जान देते हैं उनके साथ ही घटित होती हैं। जो व्यक्ति दीर्घ मृत्यु रोग के कारण मरे हैं या फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद मरे हैं, उनसे हम पूर्व जन्म के साथ या पूर्व स्मृतियों के साथ जन्म लेने की कल्पना नहीं कर सकते। ये तो पहला आयाम है। वैसे भी आपने एक बात तो देखी होगी, जैसे कि जन्म की घटनाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। हम एकाएक जन्म नहीं लेते। अपने हम संबंध में कहें तो हमें जन्म लेने में भी 9 महीना 10 दिन का समय लग जाता है, लेकिन यदि यथार्थ पे देखा जाए तो जन्म की घटना तो और से लंबी चलती है। लेकिन फिर भी 9 महीना 10 दिन की घटना को तो हर व्यक्ति स्वीकार करता है। तो फिर मृत्यु एकाएक कैसे हो सकती है? क्योंकि जन्म के लिए कुछ ना कुछ ऐसा आया हमारे साथ से जुड़ता है जो प्रत्येक कोशिका को जीवांत बनाता है। तो जब तक कोशिकाएं जीवांत हैं, जब तक कोशिकाएं सक्रिय हैं, तब तक मृत्यु की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। वैसे आजकल तो ऐसा ही हो रहा है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि हृदय तो हमारे शरीर का बहुत छोटा सा भाग है और शरीर और हृदय भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता। उसके भी कुछ जो भाग हैं वही निष्क्रिय होते हैं, अन्यथा पूरा शरीर तो सामान्य रहता है। इसीलिए बहुत बार जो हार्ट अटैक की, हृदयघात की घटनाओं के बाद व्यक्ति पुनर्जीवित भी हो जाता है। ठीक इसी तरह हम दूसरे अंगों की बात कर सकते हैं या फिर हम मस्तिष्क की बात कर सकते हैं। मृत्यु के दौरान हमारा पूरा मस्तिष्क निष्क्रिय नहीं होता, मस्तिष्क के कुछ अंग ही निष्क्रिय होते हैं। जैसे कि यदि हमारी श्वास रुक जाए तो श्वास रुकने से पूरा मस्तिष्क निष्क्रिय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। मस्तिष्क का कुछ हिस्सा काम नहीं करता और मृत्यु घटित हो जाती है। तो इसको भी अकाल मृत्यु ही कहेंगे। लेकिन आज विज्ञान के पास इतनी जानकारी नहीं, योग के पास, पुराने हमारे जो शास्त्र थे, विद्वान थे, उनके पास तो बहुत गहरी जानकारी थी। इसीलिए हमने प्राण चेतना को 5 भागों में बांटा है, प्राण, अपान, सपान, व्यान, उदान। और इन्हीं के माध्यम से हम जन्म भी लेते हैं और जब ये क्षीण होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, शरीर का त्याग करने लगते हैं, तभी हमारी मृत्यु होती है। तो पुनर्जन्म की घटनाएं तब होती हैं जब हम अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और इस बात से एक बात तो प्रमाणित हो जाती है कि हमारी आत्मा अपने पुराने संस्कारों को लेकर ही नए जन्म को धारण करती है, चाहे उसे पूर्व जन्म की स्मृतियां हो या ना हो। पूर्व जन्म की स्मृतियां हो जाती हैं तो उन्हें पुनर्जन्म कहते हैं, और यदि स्मृतियां नहीं हों तो उसको सामान्य जन्म कहते हैं। लेकिन अब तो विज्ञान और ऐसे प्रयोग होने लगे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों की तरफ गतिमान कर सकते हैं, पूर्व जन्म में लौटा सकते हैं, या पुरानी स्मृतियों को हम उसको याद करा सकते हैं। और इन स्मृतियों को याद करा के या कर्मों को जानकर हम अपनी बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी परेशानियों का निदान भी कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है, इलाज पर पर्याप्त पैसा खर्चा हो जाता है, कितने डायग्नोसिस, कितने निदान हो जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी का निदान नहीं होता। वो लाखों रुपए की दवाई खा जाता है, वो स्वस्थ नहीं होता, या फिर इतने यत्न करता है, हर बार वो असफल होता है। वो पढ़ने का प्रयास करता है, पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, या फिर व्यापार में असफल रहता है, या जीवन के विभिन्न आयामों में उसको सफलता नहीं मिलती है। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि उसके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई जो वर्तमान जीवन में उसके लिए अवरोधक बनी हुई हैं। क्योंकि बहुत बार देखने में आया है यदि पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं है, संतान नहीं हो रही है, संतान रोगी है, या फिर बार बार कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, शरीर पर कोई दाग धब्बा है, शरीर में कोई रोग है, इन सब के निदान के लिए, इन सब से मुक्ति के लिए पूर्व जन्म की घटना में लौटना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आज पुनर्जन्म को जानना, पुनर्जन्म को समझना और पुनर्जन्म के निदान को आत्मसात करना ज्योतिष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए ज्योतिष के जितने भी आयाम हैं उन सब में पुनर्जन्म को स्थान दिया गया है, पुनर्जन्म को महत्व दिया गया है। पुनर्जन्म को जानकर ही हम जीवन को सुखद और समृद्धशाली बना सकते हैं, जीवन को अग्रसर बना सकते हैं, अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं और असाध्य जीर्ण रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पुनर्जन्म एक रहस्य भी है, एक विज्ञान भी है, एक
समान घटना भी है, एक असमान घटना भी है। और ऐसी कई घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन पर हमें भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि आज से कुछ वर्षों पहले, शायद 25-30 साल पहले की घटना है कि सहारनपुर के पास एक गांव में एक बालक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती थी क्योंकि वो किसान का बेटा था, ग्वाला का बेटा था। अंग्रेजी उसके ऊपर हावी होती थी, इसलिए उसको रोज़ उसके स्कूल टीचर अपमानित करते थे। ऐसी स्थिति में एक दिन उसके साथ कुछ घटना घटित हुई। उसने 2-4-5 दिन स्कूल आना छोड़ दिया। घर से तो आता, स्कूल नहीं है पहुंचता तो बीच में किसी पोखर के किनारे बैठ के समय व्यतीत करता। उसी उधेड़ वन में सोच विचार में मग्न रहता। अनायास कहीं से उसकी छठी इंद्री या फिर कोई अचेत जो केंद्र है सक्रिय हो गया, और फिर वो ट्रांस जैसी अवस्था में, ध्यान जैसी अवस्था में, बेसुध जैसी अवस्था में ऐसी अंग्रेजी धारा प्रहा अंग्रेजी बोलने लग गया कि उसके स्कूल टीचर भी उससे अप्रत्याशित उसकी उस प्रतिभा को देखकर विस्मित होने लगे। ये चर्चा बहुत जगह फैलती चली गई। कैसी घटना को मैं फिर आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैंने आपको एक धारणा बताई कि पुनर्जन्म की घटनाओं से हम अपने को यशस्वी बना सकते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि भी बना सकते हैं, अपनी असफलताओं को दूर कर सकते हैं, अपने असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसे नवीन कार्य करके जिसकी प्राप्ति कर सकते हैं, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं।